हेलो एवरीवन, मूवी रिव्यू में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चोपड़ा और आज हम लेकर आए हैं मूवी रिव्यू स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे थिएटर्स में चल रही है, कमाल कर रही है, तो हम भी पहुंच गए इस मूवी को देखने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एक्टर से, जिसमें शामिल है टॉम हॉलैंड, जेंडिया, जेकब, मार्क रूफेलो और बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट। लेकिन ये मेन है, ये अहम है इस मूवी के। सो शुरुआत करेंगे स्पाइडरमैन से, जो कि है टॉम हॉलैंड। तो स्पाइडरमैन हमेशा की तरह छा गया है। पूरी पिक्चर ही ऑब्वियसली स्पाइडरमैन के इर्द गिर्द घूमती है और हम भी स्पाइडरमैन के आसपास ही घूमते रहे कहानी में, और कहानी स्पाइडरमैन की ही है। टॉम हॉलैंड ने बहुत ही अच्छा काम किया है, कमाल का काम किया है। चाहे वो एक्शन की बात हो, चाहे वो इमोशंस की बात हो, चाहे वो अब ड्रामा दिखाने की बात हो, थ्रिल दिखाने की बात हो, हर चीज टॉम हॉलैंड ने टू द परफेक्ट करी है। फिर बात करेंगे हम जेंडिया की, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड बनती है हमेशा। जेंडिया हमेशा की तरह इसमें अपने इमोशन साइड को दिखाया है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। कई चीज़ें छुपाई हैं, वो छुपाई किस तरीके से है जेंडिया ने, वो भी बहुत अच्छा है। और जेंडिया ने भी बहुत कमाल का काम किया है। फिर बात करेंगे हम जेकब की, जो कि स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। तो उन्होंने भी कमाल का ही इसमें किरदार निभाया है। हम हमेशा से उनको देखते आए हैं कि किस तरीके से वो स्पाइडरमैन के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स चेंज हो गई है कहानी। जो लोग मार्वल्स को फॉलो करते हैं, जो लोग स्पाइडरमैन को फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि किस तरह की कहानी अब बन चुकी है, जिसमें जो स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड बनते हैं वो अपने इमोशंस किस तरह से दिखाते हैं। तो वो इसमें देखने लायक है। और इसमें आते हैं फिर हमारे हल्क। तो मार्वल्स के जितने भी फैन हैं उनको पता है कि जब हल्क कैरेक्टर आ जाता है तो क्या होता है। तो मार्क रूफेलो ने उसको हमेशा की तरह प्ले किया है, क्योंकि वो हल्क बनते हैं। तो इस बार उन्होंने स्पाइडरमैन के साथ क्या किया है, कभी वो कुछ बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती कि कहानी में उनके साथ स्पाइडरमैन और हल्क में क्या चीज होती है, वो आप जाके ही देखिएगा। फिर हम बात करेंगे मूवी की एक्शन की, क्योंकि जब स्पाइडरमैन की बात होती है तो एक्शन तो होना ही है, और एक्शन ही है इस मूवी में। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिनके एक्शन सीक्वेंस देख के आपको बहुत मजा आने वाला है। तो लेकिन एज कंपेयर टू पहले वाली स्पाइडरमैन, एक्शन इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि कई स्पाइडरमैन हमने देखी हैं जो इसके पहले पार्ट्स आ चुके हैं, उसमें कमाल नॉन स्टॉप एक्शन चलता रहता था। लेकिन इस मूवी में नॉन स्टॉप एक्शन नहीं है, इसमें ड्रामा भी है। इसमें एक्शन के साथ आपको ज्यादा ड्रामा भी देखने को मिलेगा। तो एक्शन सीक्वेंसेस बहुत कमाल के हैं, स्पेशली जब स्पाइडरमैन और हल्क दोनों सामने आते हैं एक दूसरे के, तो क्या होता है मैं फिर से नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप जाके देखिएगा। क्योंकि जब दोनों सामने आते हैं तो क्या होता है, ड्रामा होता है क्या, एक्शन होता है क्या, देखिएगा क्या होता है। लेकिन जो भी होता है कमाल का होता है। फिर हम बात करेंगे इस मूवी की कहानी की। कहानी जो लोग इसको ऑब्वियसली फॉलो कर रहे हैं स्पाइडरमैन की, तो वो उनको पता है कि लास्ट वाले स्पाइडरमैन की जो फ्रेंचाइजी आई थी उसमें क्या हुआ था ऐसा कि अब स्पाइडरमैन का ब्रांड न्यू डे उन लोगों को दिखाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज भूल चुके हैं। मतलब अपनी कहानी, अपनी पिछली कहानी उनकी बिल्कुल ही जा चुकी है। उनको नहीं पता कि स्पाइडरमैन के साथ क्या हुआ था, खास तौर से उनकी जो जेंडिया, उनकी जो प्रेमिका होती है, वो जो उनकी लवर होती है, और उनका जो खास दोस्त जो जेकब होता है, वो दोनों जेंडिया और जेकब स्पाइडरमैन की जिंदगी से किस तरीके से बिल्कुल ही निकल जाते हैं। और अब ब्रांड न्यू डे पे क्या होता है, स्पाइडरमैन का जब सामना उनसे होता है तो क्या होता है, किस तरीके के इमोशंस आते हैं। वो इमोशंस की मैं बात कर रही थी कि टॉम हॉलैंड ने जिस तरीके के वो इमोशंस दिखाए ना, वो कमाल के दिखाए हैं इसमें। तो ये है उस चीज में कि कहानी जब टर्न हो चुकी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू डे शुरू हो चुका है, तब क्या होने वाला है। क्योंकि स्पाइडरमैन के जो खास लोग थे, जो हमेशा उसके साथ जुड़े रहे, जो हमेशा उसकी ताकत बन के आगे बढ़ते रहे, वो तो उसको जानते ही नहीं है अब। उस तरीके से उसमें से निकलना, वो जो एक पूरा का पूरा सिनारियो क्रिएट होता है, वो जो सीन क्रिएट होता है, उसमें से टॉम हॉलैंड एज अ स्पाइडरमैन कैसे निकलते हैं। सबसे अच्छी चीज इसमें जो दिखाई गई है, इसमें स्पाइडरमैन की पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा दिखाया गया है, जो कि बहुत सारी जो फ्रेंचाइज आई थी उसमें इतना ज्यादा था कि वो हमेशा ही लगे रहते थे इस चीज में कि कुछ गलत ना हो, मैं हूं जो हर बुरी चीज को रोकूंगा, मैं हीरो हूं, जो कि इसमें भी है। स्पाइडरमैन वही करता है, हमारा फ्रेंडली नेबर है, हमेशा चाहता है हमारी मदद करता है, हमें मुश्किलों से बचाता है। वो इस मूवी में भी वो कर रहे हैं, हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, दुनिया को नई मुसीबत आने से बचा लेते हैं कि भी कुछ आने वाला है ऐसा, मैं हूं स्पाइडरमैन है जो बचा लेगा। इसमें भी उन्होंने वो किया है। लेकिन साथ में स्पाइडरमैन का ये भी हमें एक अलग पहलू देखने को मिला है कि स्पाइडरमैन एक इंसान भी है।
वो जो इंसान है उसके अंदर किस तरीके के भाव आते हैं, उसके अंदर किस तरीके के इमोशंस आते हैं, वो इमोशंस हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं जो हमें पहली मूवीज में नहीं देखने को मिले थे, जिस वजह से एक्शन सीक्वेंसेस थोड़े कम हो गए हैं, ड्रामा थोड़ा ज्यादा आ गया है, इमोशंस थोड़े ज्यादा आ गए हैं। टॉम हॉलैंड हमेशा की तरह छाए रहे हैं। पूरी पिक्चर उन लोगों के लिए खास तौर से है जो मार्वल के फैन है, जो स्पाइडरमैन के फैन है, जिन्होंने आज तक की सारी स्पाइडरमैन्स देखी हैं, वो तो ये जरूर देखे ताकि उनको पता चले कि ब्रांड न्यू डे जब स्पाइडरमैन की लाइफ में आता है, जो कि उसके आसपास के लोग उसको जानते ही नहीं, वो कौन है, वो अपनी एक नई लाइफ शुरू कर रहा है एज अ स्पाइडरमैन, तो उसके साथ क्या होता है। तो उन लोगों के लिए ये मूवी है। उन लोगों को सिर्फ इस चीज की थोड़ी सी कमी खलेगी क्योंकि एक्शन जो हमेशा से भरपूर भर भर के होता था वो इस बार थोड़ा सा कम है, बस थोड़ा सा कम है, ज्यादा कम नहीं है। एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बहुत बढ़िया सीक्वेंसेस हैं, मजेदार सीक्वेंसेस है, आपको मजा आने वाला है और कई जगहों पे आप सीटी भी मारने वाले हैं क्योंकि स्पाइडरमैन जब आता है और अपना एक्शन दिखाता है तो कमाल का ही दिखाता है। तो आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय करने जा सकते हैं। ये नहीं दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बच्चों की पिक्चर है, स्पाइडरमैन है वही देखेंगे उनको है। ये बड़ों की भी पिक्चर है। जो स्पाइडरमैन को फॉलो करते हैं वो अपने बच्चों के साथ जाइए और बच्चे जिनके पेरेंट्स इसको फॉलो करते हैं वो भी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं क्योंकि ये पूरी एक फैमिली एंटरटेनर ही बनाई है। क्योंकि शुरुआत से लेके एंड तक स्पाइडरमैन का साथ क्या क्या होता है, किस किस तरीके के एक्शंस होते हैं, उसकी जिंदगी में क्या होता है, सब कुछ इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरी पावर पैक्ड है जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है। इसके अंदर आपको एक्शन मिलेगा, इमोशन मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, थ्रिल मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा क्योंकि इस बार जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं वो अलग तरीके का नेगेटिव है। आप हैरान हो जाएंगे कि कोई दिमाग के साथ कैसे खेल सकता है क्योंकि जो इसके अंदर जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उन्होंने किस तरीके का प्ले किया है वो आपको देख के पता चलेगा। तो जाइए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये मूवी देखकर आइए और स्पाइडरमैन के फैन तो जरूर देखकर आइए। हम इस मूवी को देंगे 3.5 स्टार्स में से क्योंकि ये मूवी डिजर्व करती है 3.5 स्टार्स क्योंकि हमें इसमें सब कुछ देखने को मिल गया है, ड्रामा से लेके एक्शन से लेके थ्रिल से लेके सस्पेंस से लेके इमोशंस तक, ड्रामा तक। सो जाइए एंजॉय करके आइए और स्पाइडरमैन को उड़ते हुए देखिए।